आपने शायद ये वर्ड सुना होगा ए पॉलिटिकल, शायद सुना होगा कि लोग बात कर रहे हैं दैट मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करनी बिकॉज यू नो आई एम ए पॉलिटिकल। पर ए पॉलिटिकल का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ वेरी सिंपल, और अगर डिक्शनरी डेफिनेशन बोले इसका, इट जस्ट मीन्स समबडी हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड और नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। बट ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है ए पॉलिटिकल होना गलत है, तो आज हम ऐसे ही किसी का एक वीडियो देखेंगे एंड लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से अबाउट इट। It's easy to be apolitical. It's easy to not have an opinion about the governance of your country. It's easy to not have a political alignment. जो फर्स्ट टू लाइन्स है आई एग्री, बट जो बोला दैट यू नो इट इज़ ईजी टू नॉट हैव अ पॉलिटिकल लीनिंग और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, उससे मैं अग्री नहीं करती हूँ। आई थिंक इट इज़ वेरी टफ एक्चुअली टू नॉट पिक अ साइड। एंड इनफैक्ट सोशल मीडिया ऐसा है कि आप चाहो या ना चाहो, अगर आप एक काइंड ऑफ पोस्ट देख रहे हो, आप ज़्यादा लेफ्ट लीनिंग या ज़्यादा राइट लीनिंग थोड़े भी पोस्ट देख लिए, तो आपको कंटिन्यूसली वही सजेशंस आते रहेंगे। तो इट इज़ एक्चुअली क्वाइट ईजी टू fall into having a political leaning. We cannot afford to be disinterested in the politics and governance of our country, and here is why. मेरा एक ख्याल ये है कि when she says we cannot afford to, तो वो we कौन है? बिकॉज कितने सारे लोग हैं जो बाहर जाते हैं वोट करने, कितने सारे लोग हैं जो ऑनलाइन अपनी आवाज़ उठाते हैं। सो हु इज़ दिस वी? बिकॉज अगर हम डिसइंटरेस्टेड होते इन पॉलिटिक्स दैन in 2014 a lot of people would not choose to vote for somebody that is not Congress. And even now कितने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो एवरी 4 years उनकी गवर्नमेंट्स चेंज होती है। ऐसा नहीं होता है कि यू नो फॉर एवर से वही चलता आ रहा है। सो पीपल आर इंटरेस्टेड एंड दैट्स वाई आई थिंक दैट इज़ हैपनिंग राइट। I recently suffered and recovered from COVID, and I was fortunate enough to have had no major medical concerns. But this is when I realized that 3 lakh cases a day is not just a number. Some instances that I would like to throw light upon is 1. The government of India. So I'm not going to show this whole point. अगर आपको पूरा वीडियो देखना है exactly तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। But basically the main thing is इसमें बताया है that in this point that government knew about this and enough funding was not given to vaccine producers. But जब ए पॉलिटिकल होने की बात आती है तो आई फील इस टाइम पे जब ये सब हुआ एंड दिस वीडियो हैज़ रिलीज ऑन 24th April, आई हैव सीन पीपल जो कभी यू नो सम फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो कभी भी कोई स्टोरी नहीं डालते हैं, कोई पोस्ट नहीं डालते हैं, दे हैव बीन पुटिंग आउट देयर इशूज़ विद द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन दिस ऑनलाइन। आई फील लाइक ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे थे एंड बहुत सारे लोग गुस्सा थे। एंड आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जब वापस वो वोट करे जाएंगे दे विल कीप दिस इन माइंड। बट वॉट मोर इफ मोर पीपल डू कम एंड स्पीक अप अगेंस्ट दिस मोर देन जितने ऑलरेडी लोगों ने कर लिया है, आई मीन आई डोंट नो हाउ दैट वुड मेक अ डिफरेंस। The second thing which is important to note is that the vaccine production in India is not enough for even half of the monthly requirements in all of the states. Again, so ये point उसके बारे में about the government's faults in this, and मेरा भी वापस यही पॉइंट है कि ऑलरेडी इतने सारे लोगों ने इसके बारे में बात की है, तो अगर और लोग इसके बारे में बात करेंगे हाउ विल दैट मेक अ डिफरेंस? जिसने बात नहीं की है, इट्स नॉट लाइक उन्होंने इसके बारे में सोचा नहीं है, बिकॉज जो हुआ था आई डोंट थिंक anybody in this country could escape it at all. No matter how, you know, even how rich you are, you would not be able to escape क्या हुआ था in those 3 dreadful weeks. So मैं actually एक और दूसरा point बोलना चाहूँगी, especially about the people जो ये political issue या कोई और political issue के बारे में नहीं बात करते हैं. I read this beautiful thing written by सीरत चावला. वो एक साइकोथेरेपिस्ट हैं. शी सेड दैट व्हेन आई डिडंट केयर अबाउट पॉलिटिक्स आई वाज ट्राइंग टू अवॉइड होमलेसनेस, गोइंग टू द फूड बैंक एंड होपिंग माई डिसेबिलिटी वुडंट गेट कट. आई डिडंट हैव द प्रिविलेज टू केयर अबाउट पॉलिटिक्स. आई फील लाइक बहुत लोग बोलते हैं दैट अगर आप पॉलिटिक्स के बारे में केयर नहीं करते हो तो आप बहुत ज़्यादा ही प्रिविलेज हो, आप बहुत बुरे हो इन सम सेंस. यू आर सपोर्टिंग द पर्सन जो यू नो लोगों को अप्रेस कर रहा है. बट आई थिंक जो लोग पॉलिटिक्स के बारे में बहुत बात करते हैं या बहुत फॉलो करते हैं कि पॉलिटिकल फील्ड में क्या चल रहा है, आई थिंक वी आर द प्रिविलेज्ड पीपल. बिकॉज इफ़ यू आर समबडी हु डजंट हैव फूड ऑन देयर प्लेट, यू डोंट हैव द टाइम एंड एनर्जी कि आप
कोई फील्ड में या कोई भी ऐसी चीज़ में इंटरेस्ट डालो विच ईदर डजंट मेक यू मनी और डजंट ब्रिंग यू हैप्पीनेस. एंड आई थिंक हमें लगता है कि सबके लिए बहुत ईजी है पॉलिटिक्स के बारे में बात करना, बट इट्स नॉट ट्रू. आप वो कपल ऑफ ईयर्स बैक का पालघर केस देख लो, वेयर 2 गर्ल्स हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ इशूज़ बिकॉज उन्होंने कुछ पॉलिटिकल चीज़ पे बात की एंड उनका आई थिंक अंकल का ऑफिस रैंसैक हो गया, एक को जेल में डाल दिया एंड थिंग्स लाइक दैट. लोग डरते भी हैं यार, सब टाटा बिरला अंबानी नहीं हैं दैट अगर उनकी लाइवलीहुड अगर आप छीन लो और आपके पास वो पावर है छीनने की कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ बोलेंगे. फाइनली वो शायद वोट करने के टाइम ऑब्वियसली अपना पर्सनल वोट करेंगे व्हाटएवर दे वांट टू, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे व्हाटएवर दे वांट टू, बट एवरीबडी डजंट वांट टू स्पीक पब्लिकली. एवरीबडी डजंट वांट कि सबको पता हो वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट सेफ फॉर एवरीबडी टू डू सो. The third thing that I would like to stress upon is that all of this could be paid for by the PM Cares Fund, which was a collection fund that raised over $1.27 billion. And this money is unaccountable for. There were several RTIs to show the way that this money would be spent, and all of it was rejected by the government, and this money is still unaccounted for. Okay, so PM Cares Fund का जो point है, it is a very good point, yes. But ये वीडियो 24 अप्रैल को निकला है एंड इसके बाद इतनी सारी चीज़ें बाहर आई हैं वे वी हैव सीन कि सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी फॉल्ट्स हुई हैं इन मैनेजिंग दिस पैंडमिक. सो अगर आप पॉलिटिकल हो, डज दैट मीन कि कोई भी गवर्नमेंट, स्पेशली जो स्टेट में आप रहते हो वहाँ की गवर्नमेंट अगर कुछ गलत कर रही है तो आप उसके बारे में ईच एंड एवरी टाइम बात कर रहे हो? बिकॉज अगेन इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो कर सकते हैं बिकॉज दे अर्न मनी थ्रू इट, दैट्स देयर जॉब. जो यूट्यूबर्स होते हैं लाइक ध्रुव राठी, श्याम शर्मा, ऑल ऑफ दीज पीपल, दे कैन डू इट. एंड why? It's because they, that is their job basically. अब वो फिर भी सारे topics नहीं cover कर पाते because as one single person you cannot possibly have an opinion on everything political. If somebody is making a point that आपको पॉलिटिक्स में एटलीस्ट इतना इंटरेस्ट होना चाहिए दैट जब वोट करने का टाइम है आप बाहर जाके वोट करो, चाहे आप जाके नोटा वोट करो, इवन दो आई डोंट थिंक दैट्स ग्रेट, बट वट एवर यू फील लाइक गो आउट एंड वोट, आई कैन गेट बिहाइंड दैट. बट अगर आप बोल रहे हो कि हर इशू पे आपको अपनी आवाज़ उठानी है, या अगर आप बोल रहे हो हर इशू के बारे में आपको इन्फॉर्म्ड होना है और रीड करना है, इट इज़ इम्पॉसिबल. लाइक सो मेनी पीपल जो खुद को पॉलिटिकल बोलते हैं और बोलते हैं कि आपको हर चीज़ पे आवाज़ उठानी है, दे वर क्वाइट ऑन Bengal violence. So don't get me started on the emotional manipulation of silence is violence, basically meaning silence on political issues or socio-political issues, as if we're not all collectively silent on a myriad of issues that affect the global south for the benefit of our convenience. So ye obviously India se nahi hai, for her global south is different, but for us also that's the thing. हम कुछ चीज़ों पे बात करते हैं which are close to us or important to us, and कुछ चीज़ों पे बात नहीं करते हैं बिकॉज हम हर चीज़ पे बात नहीं कर सकते. हर इशू हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता. फॉर एवरीबडी इट इज़ पर्सनल. योर आउटरीच इज़ पर्सनल. We have no oxygen cylinders, and there is a shortage of beds, ventilators all across the country, and this is one of the biggest surges we have seen. And a lot of it goes to bad governance, and this is why I believe at this point of time we really need to realize how much it matters to have a government that is listening to your needs. Okay, so maybe मैं इस point को misinterpret कर रही हूँ, and some people will think कि मैं बहुत ही insensitive way में बात कर रही हूँ, but अगर आप believe करते हो या आप किसी और को believe करवा रहे हो that कोई दूसरी government या कोई अच्छी government या कोई भी government in the world आपकी लाइफ बेटर कर देगी एज अ पर्सन, आप उस इंसान को एक झूठ सेल कर रहे हो. सो ये एक वीडियो देखा था मैंने एक बार, मैं इसकी लिंक भी डाल दूँगी, जहाँ ऐसे दिखाया था दैट सम पीपल दे वर रियली सफरिंग बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज वहाँ उन्होंने आई थिंक कोई तो फैक्ट्री प्लांट कुछ तो वहाँ लगा दिया था और वहाँ की एयर बहुत ख़राब हो गई थी. एंड इलेक्शंस के टाइम पॉलिटिशियंस ने आके बोला दैट यू वोट फॉर अस एंड वी आर गोइंग टू चेंज इट. एंड वो बहुत खुश हो गए, दे वोटेड फॉर द अदर पॉलिटिशियंस एंड दे वर लाइक, ये इलेक्शन ख़त्म होने के बाद एंड उनको सीट पे बिठाने के बाद, दिस न्यू गवर्नमेंट ऑल्सो डिडंट चेंज एनीथिंग फॉर अस. वी आर स्टिल लिविंग द सेम वे. आई थिंक अगर आपको गवर्नमेंट अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है या जैसी भी लग रही है, उसके बारे में आपको बात करनी है तो आप कर सकते हो. दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस.
जो मैक्रो स्केल हैं हम वो मैक्रो स्केल पे नहीं जीते हैं. अगर यू नो हाउ शी सेड इन द बिगनिंग दैट 3 लाख केसेस इज़ नॉट जस्ट अ नंबर, दे आर रियल पीपल. बट पॉलिटिशियंस की आइज़ में आप बस एक नंबर हो. जो रियल पीपल हैं, ऑल ऑफ अस, वी ऑल लीड रियल लाइव्स एंड दे आर लिमिटेड टू आर लाइव्स. वी कैन नॉट see everything on a big scale over and over again, because अगर आप वही करते रहोगे आप अपनी खुद की लाइफ नहीं जी पाओगे. And a government that is actually helping the people, and why your voice and why you having a political opinion matters. आई थिंक कोई भी जो अपने आप को एपॉलिटिकल बुलाता है ऐसा नहीं होगा कि उन्हें पता ही नहीं होगा क्या चल रहा है. इट्स लाइक यू जस्ट कांट अवॉइड इट. आप अपने क्लोज फ्रेंड से बात करो, बातें ये निकलती ही हैं कि यू नो इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री क्या चल रहा है. आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करो, आपको रफली पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है. आई पर्सनली थिंक एपॉलिटिकल जस्ट मीन्स दैट आप कॉन्स्टेंटली वो डिस्कशंस में नहीं घुसना चाहते हो. आई फील लाइक चाहे सोशल मीडिया हो, प्रोटेस्ट हो, जो भी हो, आपकी वॉइस है, आप वो डिसीजन लोगे कि आपको उसके साथ क्या करना है. आई डोंट थिंक कोई और किसी और को आपको बोलना चाहिए व्हाट टू डू विद इट, या किसी और को आपको गिल्ट ट्रिप करना चाहिए इनटू नॉट स्पीकिंग अबाउट समथिंग. लाइक इट्स वेरी सिंपल. आप देख लो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रही है, सो डज दैट मीन दैट बिकॉज फार्मर्स अपने खुद के राइट्स के लिए खड़े हुए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो फार्मर्स कुछ और इशू के लिए वहाँ जाके भी खड़े होंगे? विल दोज फार्मर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट CAA? A lot of them won't, because for everybody you have your personal issues that you are interested in. It's that simple. And जो voice की बात हो रही है वो यही है कि as a citizen of this country you have the right to go out and vote. That time your voice does actually matter. That time आपकी आवाज़ से एक difference make होगा. So yes, I am tired of this shit. This shit being that people thinking that अगर कोई apolitical है कि वो dumb है या वो लोगों के बारे में केयर नहीं करते हैं या वो बहुत privileged है. There are a lot of reasons to be apolitical. Now something जो I think मुझे every single video में repeat करना होता है, please सोनाली जैन को जाके कोई भी hate comments या hate messages या threats या जो भी मत भेजना. This is nothing against the person, और ये सोनाली जैन पे criticism नहीं है. ये criticism है on the idea that people cannot and should not be apolitical. Anyway, that is all for this video. ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, बट ऐसा कोई भी और वीडियो है, पोस्ट है, आर्टिकल है, जो भी है जिस पे आप चाहते हैं मैं रिएक्ट करूँ तो प्लीज़ मुझे DM कीजिए एंड आई माइट रिएक्ट टू इट. थैंक यू सोनाली फॉर सेंडिंग मी योर वीडियो टू रिएक्ट टू इट. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस पर एक लाइक कीजिए. एंड आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं. बाय बाय. आई सी यू इन द नेक्स्ट वन.